हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो असुरेंस पे। आज बात करेंगे मिथुन राशि जेमिनी साइन की और के बारे में कि ये 12 भावों हाउसेस में कैसा व्यवहार करती है। हम ये पूरी सीरीज कर रहे हैं कि अलग अलग राशियां जब अलग अलग लग्नों की वजह से अलग अलग भावों में प्लेस होती हैं तो नेटिव के लिए नतीजे कैसे प्ले आउट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिथुन राशि को लग्न या पहले भाव या फिर पहले घर में रख के देखते हैं। अब मिथुन राशि का लग्न में या पहले भाव में होना मतलब ये कि वो शख्स कम्युनिकेशन पसंद करता है और उसकी जिंदगी कम्युनिकेशन के बारे में है। ये शख्स बहुत सुंदर, बहुत सलीका वाला होता है और बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर सकता है, लोगों को बहुत अच्छी तरह इन्फ्लुएंस कर सकता है और चीजों को मार्केट या ब्रांड बहुत अच्छी तरह कर सकता है। तो इस शख्स का ऐसा जाहिरी स्वभाव पर्सोना भी होता है कि वो खुद कम्युनिकेशन में माहिर होता है, जबान में माहिर होता है, अपने मैसेज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करने में माहिर होता है। साथ ही ये लोग जब बात करते हैं तो आमतौर पर ईमानदारी और अखलाक एथिक्स की लाइन में बात करते हैं। तो उनकी बातें या जो कुछ भी वो कम्युनिकेट करते हैं वो आम जिंदगी के इर्द गिर्द होता है, यानी वो तार्किक, लॉजिकल और व्यवहारिक प्रैक्टिकल होते हैं। क्योंकि मिथुन राशि के मालिक बुध मरकरी होते हैं, लेकिन साथ ही वो बहुत ध्यान रखते हैं कि लोगों के सामने क्या अखलाक और क्या नैतिकताएं मोरल्स रख रहे हैं। क्योंकि उनकी सबसे बड़ी ताकत लोगों पर असर डालना है कि वो खुद को कैसे पेश करते हैं अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स से, और इसी के जरिए ये लोग बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। मिथुन वाले लोग आमतौर पर बहुत मिलनसार, फ्रेंडली होते हैं, लोगों से आसानी से घुल मिल जाते हैं, आमतौर पर बाहर से खुले एक्सट्रोवर्ट होते हैं। हालांकि उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो अंदर से शर्मीले इंट्रोवर्ट होंगे, फिर भी उनके एक दो जरूर ऐसे होंगे जिनसे वो अपना दिल खोल के बात करेंगे या जिनसे अपने राज शेयर करेंगे। मिथुन वाले लोगों से जब आप बात करते हैं या व्यवहार करते हैं तो अक्सर उनके चेहरे के पीछे आप नहीं जान पाते कि उनके दिल में क्या चल रहा है। वो बहुत हंसमुख रहते हैं, हर वक्त मुस्कुराते हैं और बाहर से कम सकारात्मकता, पॉजिटिविटी जरूर दिखाते हैं। बहुत मुश्किल से ही कोई मिथुन वाला ऐसा होगा जो हमेशा उदास रहता हो, जिसका चेहरा पिलपिला रहता हो, जो हमेशा दुखी दिखता हो या जिससे बात करना मुश्किल हो। अगर वो किसी मुश्किल या परेशानी में भी होंगे तो उस वक्त अपनी परेशानियों को टाल के हालात से व्यवहारिक और तार्किक, लॉजिकली प्रैक्टिकली निपटेंगे अपने पूरे लिहाज और चार्म के साथ। तो ये लोग बहुत अच्छे एफेबल होते हैं। जब जिंदगी की मुश्किलों से निपटते हैं तो गहराई से सोचना पसंद करते हैं और जब सभी बातें सोच लेते हैं तभी कोई फैसला लेना पसंद करते हैं। इसीलिए कभी कभी ये लोग ऐसे लगते हैं जैसे फैसला नहीं ले पाते, इनडिसाइसिव या जल्दी से आसानी से फैसला नहीं ले पाते या फिर अपने फैसलों से पीछे हट सकते हैं, कभी कभी अपने वादों से भी। हालांकि कभी कभार जब उन्हें लगता है कि इससे फायदा नहीं होगा। और वो इतना क्यों सोचते हैं, इसकी वजह ये भी है कि वो दोनों पक्षों, बोथ साइड्स के बारे में सोचते हैं। वो ये नहीं चाहते कि किसी के साथ बेईमानी करें, किसी को बरगलाएं, टेकन फॉर अ राइड। इसलिए कि वो दोनों तरफ से सोचते हैं, दूसरे को क्या अच्छा लगेगा, मुझे क्या अच्छा रहेगा। इसलिए एक दुविधा हो जाती है, क्योंकि किसी भी बातचीत, रिश्ते या मोलभाव में दोनों पक्षों को खुश नहीं रख सकते। तो अक्सर ये लोग ऐसे लग सकते हैं जैसे फैसला लेने में ज्यादा वक्त लेते हैं। लेकिन कुल मिलाके मिथुन वाले लोग मिलनसार, हंसमुख, प्यार करने वाले होते हैं, जो अपनी बात रखने के लिए कम्युनिकेशन की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में जब भी किसी परिस्थिति से निपटते हैं तो अपने अंतर्ज्ञान, इंस्टिंक्ट, अपने तर्क कौशल, अपनी त्वरित सोच, कम्युनिकेशन की ताकत और अपनी सकारात्मकता पर निर्भर करते हैं। और ये है मिथुन राशि का पहले भाव में होने का सार। मिथुन राशि का दूसरे भाव में होना एक ऐसी प्लेसमेंट है जहां कम्युनिकेशन आपकी आजीविका, लाइवलीहुड, आपकी कमाई और जिंदगी से निपटने का तरीका है।
खासकर जब आप परिवार वालों से जुड़े होते हैं। यहाँ मिथुन राशि के दूसरे भाव में होने का मतलब है कि ये शख्स परिवार, टोली, ट्राइब और समुदाय के बारे में बात करेगा, तो उनकी बातचीत इन्हीं चीजों के आसपास होगी, या कम से कम वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये लोग नीचे न दिखें। तो उनके लिए परिवार अहम है, टोली और समुदाय भी अहम है। वो हर किसी को साथ लेके चलना पसंद करेंगे। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में या दूसरों से बात करते वक्त वो असूलों, प्रिंसिपल्स और कीमतों, वैल्यूज के बारे में बात करेंगे। तो उनकी बातों में, उनकी चर्चाओं में, उनकी मोलभाव, नेगोशिएशंस में, या जो भी लेन देन, सेलिंग और बाइंग करें या लोगों को प्रभावित करें, तो उनका ख्याल रहेगा कि मैं ऐसा न लगूं जो बेईमान या नाइंसाफ है, या जो किसी के साथ धोखा कर रहा है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि लोग उन्हें ऐसे समझें जिन्हें हालात से निपटना नहीं आता और जो दोनों तरफ तौल नहीं सकते। साथ ही मिथुन राशि वाले दूसरे भाव में अच्छी जिंदगी जीना पसंद करते हैं, आराम से जीना चाहते हैं, और अच्छी जिंदगी के जरूरी पहलुओं में से एक है अच्छा खाना, गुड फूड। तो अच्छा खाना खाने के लिए थोड़ी दूर तक सफर करने में भी नहीं हिचकिचाते। वो अपने दोस्तों को बुला सकते हैं, परिवार को बुला सकते हैं, या परिवार और दोस्तों को किसी अच्छी जगह ले जा सकते हैं जहां वो बैठ के दोस्तों के साथ बातें करें, गपशप करें, अच्छा वक्त गुजारे और फिर वापस लौटें। तो आमतौर पर वो उस जगह को लेकर भी चूजी होते हैं जहां दोस्तों या परिवार के साथ जा रहे हैं। अगर उन्हें किसी परिस्थिति में आराम, कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो मिथुन वाला शख्स चुप रहना, कम बोलना पसंद करेगा, ना कि जो मुंह में आए बोल दे। कम से कम वो किसी को दुखी नहीं करना चाहता, क्योंकि उनकी कीमतें, परिवार की परंपरा, ट्रेडिशन उन्हें ऐसा करने नहीं देती। साथ ही जब जिंदगी की परिस्थितियों से निपटते हैं तो सोच समझकर बात करते हैं, और इस तरह से बात करते हैं जो बिना सलीके की, क्रास या दखलंदाज, ऑब्ट्रूसिव या हिंसक, एग्रेसिव ना लगे। ऐसे बात करेंगे कि लगे कि सही मतलब की बात कर रहे हैं, मेक्स सेंस। और अपनी कमाई के जरिए भी जिस तरह से कमाते हैं उसमें कहीं न कहीं कनेक्शन होगा कम्युनिकेशन से, लोगों को प्रभावित करने से या लोगों से निपटने से, और उसी से वो अपनी पहचान बनाते हैं। दूसरे भाव में मिथुन राशि का होना ये भी दिखाता है कि इन लोगों का कुछ न कुछ मीडिया से जुड़ा होगा, या कस्टमर सर्विस से, या लंबी दूरी के कम्युनिकेशन से, या उनकी नौकरी में कोई हिस्सा ऐसा होगा जहां कम्युनिकेशन होगा, मेल भेजना, बात करना, लोगों से डील करना। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान से डील करना चाहते हैं जो तार्किक, व्यवहारिक हो, लेकिन परिवार की गहरी जड़ें हो, अखलाक और नैतिकता की गहरी जड़ें हो, और जिसके काम की नींव, बेडरॉक, कम्युनिकेशन हो और लोगों को संभालना और उनसे निपटना हो, तो वो है दूसरे भाव में मिथुन राशि। मिथुन राशि का तीसरे भाव में होना स्वाभाविक प्लेसमेंट है, क्योंकि मेष, एरीज लग्न वालों के लिए तीसरा भाव होता है। ऐसा शख्स बात करना पसंद करेगा, कम्युनिकेट करना पसंद करेगा और प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा होगा। वो सोशल मीडिया में भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर ब्लॉग लिखेंगे तो बहुत अच्छा लिखेंगे, बहुत सारे लोग उनके लेख पढ़ सकते हैं। अगर कुछ छपा हुआ, प्रिंटेड लिखते हैं तो भी लोगों तक पहुंच सकते हैं, और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स से बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए आमतौर पर तीसरे भाव में मिथुन राशि की मजबूत उपस्थिति या उस पे बेनिफिट्स पहलुओं से आप देखेंगे कि ये लोग किसी न किसी तरह मीडिया से जुड़े होंगे या बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट कर रहे होंगे, चाहे काम के सिलसिले में या यूट्यूब के जरिए या ब्लॉग या कहानियां लिखने के जरिए। तो कहीं न कहीं इनका मीडिया से स्पर्श, टच होगा, या कम्युनिकेशन ही उनकी ताकत होगी कि वो दूसरों को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। ये लोग, ऐसे बहुत सारे लोग छापाई, प्रिंट मीडिया या प्रकाशन, पब्लिशिंग मीडिया में हो सकते हैं, सेल्स फील्ड में, मार्केटिंग फील्ड में भी। इनमें से बहुत सारे लोग अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मजबूत प्लेसमेंट है। बहुत अच्छे मिलनसार लोग, बहुत व्यवहारिक लोग, लेकिन जिंदगी की तमाम मुश्किलों से निपटने में कम्युनिकेशन में मजबूत और अपने पैरों पे खड़े होने का जज्बा। ये लोग दूसरे के अधीन, अंडर समबडी काम नहीं करना चाहते,
ये अपने मालिक खुद बनना चाहते हैं। अगर वो किसी बॉस, किसी सुपरवाइजर, किसी मैनेजर के नीचे काम करते हैं तो उन्हें बहुत लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होता है। वजह यह है कि वो अपने काम को लेकर बहुत जिम्मेदार और बहुत जवाबदेह, रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल महसूस करते हैं। और अगर उन्हें नतीजे लाने के लिए पर्याप्त लचीलापन नहीं मिलता जैसी उनसे उम्मीद होती है तो उन्हें लगता है कि उन्हें बुरा नहीं कहलाना चाहिए। इसलिए वो जिम्मेदारी लेना पसंद करते हैं और जिम्मेदारी के लिए ज्यादा लचीलापन भी चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिनमें अच्छी आपसी कौशल, इंटरपर्सोनल स्किल्स होती है, जिनके जरिए उन्होंने बहुत सारे लोगों से संपर्क किया होता है, भीतर विभागी, इंट्रा डिपार्टमेंट कनेक्शन के जरिए भी। तो वो एक विभाग में काम कर सकते हैं लेकिन उनकी जड़ें अलग अलग विभागों में होंगी, अलग अलग लोगों को जानते होंगे और वो अपना काम बहुत आसानी से करवा सकते हैं। अगर किसी तरह के काम के लिए वो किसी को नहीं जानते तो उनके दोस्त होंगे जो उनका दूसरों से कनेक्ट करवा देंगे। तो उनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। सही लोगों को ढूंढना उनके लिए आसान होता है। अगर किसी नौकरी या किसी परिस्थिति में उन्हें किसी खास किस्म के लोगों तक पहुंचना है तो जो लोग अपने कम्युनिकेशन में बहुत मजबूत हों, अपनी मार्केटिंग में मजबूत हों, अपनी इन्फ्लुएंसिंग स्किल में मजबूत हों और अपने दम पर कुछ करने की क्षमता रखते हों, अपना बिजनेस चलाते हों, अपने मालिक खुद हों, ये है तीसरे भाव में मिथुन राशि का प्लेसमेंट। मिथुन राशि का चौथे भाव में होना एक बहुत ही मजबूत प्लेसमेंट है, एक ऐसे शख्स के लिए जो जीवन की मुश्किलों से निपटना पसंद करता है, खास तौर पर घरेलू जिंदगी, डोमेस्टिक लाइफ से जुड़ी कम्युनिकेशन और इन्फ्लुएंसिंग के जरिए। तो ये लोग अपने जीवन साथी, स्पाउस से लंबी बातचीत करेंगे, घर पे लंबी बातें करेंगे, बैठ के बात करना पसंद करेंगे। अगर उन्हें काम से कुछ वक्त मिलता है तो उनके लिए सबसे अच्छी चीज होती है परिवार के साथ वक्त बिताना या दोस्तों के साथ। वो दोस्तों को बुलाएंगे, दोस्तों के घर जाएंगे या दोस्तों को किसी मेले ठिकाने पे बुलाएंगे और बैठ के बात करना, तजुर्बे साझा करना, मजे करना, हंसना मजाक करना पसंद करेंगे और यही उन्हें जिंदगी का ढंग लगता है। और तभी वो सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। वो घर पे सबसे ज्यादा खुश होते हैं, दोस्तों के साथ बात करते हुए, परिवार के साथ बात करते हुए, संबंधियों से बात करते हुए, सब शुभचिंतकों के साथ अच्छा वक्त बिताते हुए, अच्छा खाना खाते हुए, शायद अच्छी ड्रिंक्स के साथ और उससे मन की शांति और घर में शांत माहौल पाते हैं, तभी वो बहुत खुश महसूस करते हैं। फिर भी ये लोग बहुत बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल और बहुत होशियार, क्लेवर भी हो सकते हैं, लेकिन सहानुभूति, एम्पैथी रखते हैं, परिवार और घरेलू जीवन पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, तो वो कभी किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं करेंगे। इतने होशियार होने के बावजूद ये लोग मार्केटिंग के माहौल में या बिल्डिंग इंडस्ट्री में या फिर आईटी इंडस्ट्री में बहुत अच्छी जगह पा सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कम्युनिकेशन ही उनकी नींव होगी। चौथे भाव में मिथुन राशि वाले कई ऐसे लोग घर से या घर के बारे में बात करना या कम्युनिकेट करना भी पसंद करते हैं। तो वो सोशल मीडिया पे अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने बच्चों की तस्वीरें डालेंगे। वो घर या घर के माहौल या घरेलू जीवन के बारे में बात करना पसंद करते हैं। तो अगर परिवार के साथ कहीं जा रहे हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे तस्वीरें डालना पसंद करेंगे। वो चाहेंगे कि उनके दोस्त जाने के वो कैसा महसूस कर रहे हैं या किस दौर से गुजर रहे हैं। ये बहुत अच्छी तरह से जुड़े होते हैं और परिवार एक दूसरे से अच्छी तरह जुड़ जाते हैं। ये वो लोग भी हैं जो अगर घर पे कोई मुश्किल आए तो उसे सुलझाने के लिए बैठ के बात करना पसंद करेंगे। ये लोग चीखना, चिल्लाना या अपना गुस्सा निकालना पसंद नहीं करते। सबसे आखिरी चीज जो वो करना चाहेंगे वो है अपना गुस्सा खोना, लूज देयर टेम्पर। अगर वो कभी अपना गुस्सा खो भी दें तो समझो कि उनके हॉट बटन पहले बहुत बार दबाए जा चुके होंगे, इससे पहले कि वो अपने गुस्से या अपनी हिंसा में आए हों। ये लोग बौद्धिक नजरिए से काम करते हुए दूसरों के प्रति बहुत सहानुभूति, एम्पैथी और समझ भी रखते हैं। ये लोग बहुत आसानी से समझ जाते हैं कि दूसरा शख्स क्या कहना चाहता है,
खास तौर पर परिवार वालों के बारे में ऐसा लगता है जैसे उनमें एक अंतर्ज्ञान इंट्यूइशन होता है, जिससे समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। समझने की उनकी शक्ति बहुत ही मजबूत होती है। तो जो लोग अच्छे परिवारी हों, जो लोग समाज और जीवन के अन्य क्षेत्रों में दूसरों पर गहरा असर डालने वाले हों, फिर भी साथ ही अपने काम में बहुत मजबूत हों, घरेलू माहौल, कम्युनिकेशन, प्रिंट मीडिया में, लेकिन निर्माण, बिल्डिंग से जुड़े, घर से जुड़े, घरेलू माहौल से जुड़े और घर से जुड़ी किसी भी चीज में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये है चौथे भाव में मिथुन राशि का प्लेसमेंट। मिथुन राशि का 5वें भाव में होना एक मजबूत प्लेसमेंट है, एक ऐसे शख्स का जो कम्युनिकेशन को मजे, एंजॉयमेंट के जरिए, दूसरे लोगों तक पहुंचने के जरिए और अपनी प्रतिभा, टैलेंट और कौशल, स्किल को दिखाने के जरिए इस्तेमाल करता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं, बहुत अच्छे गायक हो सकते हैं। आमतौर पर 5वें भाव में मिथुन वाले लोगों की आवाज, वॉइस बहुत अच्छी होगी। उनकी आवाज में कुछ अलग होगा, या तो बहुत मीठी आवाज होगी या बहुत भारी आवाज होगी, बहुत अनोखी आवाज होगी। और ऐसे बहुत सारे लोग अपनी आवाज का अच्छा उपयोग करते हैं। वो कुछ ऐसे माहौल में हो सकते हैं जहां वो अपनी आवाज का इस्तेमाल कर पाते हैं, चाहे गाने के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए या यूट्यूब के जरिए या व्हाट्सएप पर किसी न किसी तरह वो अपनी बात कह पाते हैं, जो वो कहना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं। ऐसे लोग कम्युनिकेशन से जुड़ा कोई शौक, हॉबी भी बना सकते हैं। तो वो सोशल मीडिया पे वक्त बिताना पसंद कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे वक्त बिताना पसंद कर सकते हैं, फेसबुक पे वक्त बिताना पसंद कर सकते हैं। किसी न किसी सोशल मीडिया टूल पे वो बहुत वक्त बिताना पसंद करेंगे। परिवार वालों के साथ होने पर भी वो फोन पे लगे रहेंगे, फोन पे कुछ न कुछ करते रहेंगे, तस्वीरें भेजते रहेंगे, मैसेज भेजते रहेंगे। तो वो बाहरी दुनिया से जुड़े रहेंगे, चाहे उनका अपना वक्त हो, चाहे परिवार का वक्त हो। ये लोग परिवार के साथ, खास तौर पर अगर बच्चे हैं तो उनके साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं। बच्चों से बात करने में, यह समझने में कि उनकी क्या मुश्किलें हैं, क्या समस्याएं हैं, बच्चों का मार्गदर्शन करने में बहुत समय देते हैं। ये लोग अपनी रुचियों, इंटरेस्ट्स और अपने शौकों, हॉबीज के बारे में बात करने में बहुत अच्छे हो सकते हैं। अगर ये कोई शौक बना लेते हैं या किसी चीज में उनकी रुचि होती है तो उस विचार, आइडिया को बहुत अच्छे से दूसरों के सामने रख पाते हैं। वो दूसरों को बहुत जोरदार तरीके से प्रभावित कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई शेयर मार्केट करता है या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में है तो वो इस बारे में घंटों बात कर सकता है, दूसरे लोगों को प्रभावित कर सकता है और जो उसे बताना है वो बेच सकता है। सेल व्हाट दे वांट टू टेल अदर्स। अगर इन लोगों के पास कुछ है तो वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग जो करना पसंद करते हैं या उनकी रुचि है, उसके बारे में किसी प्रिंट मीडिया के जरिए बात या लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग किसी ऐसे शौक के बारे में यूट्यूब चैनल बनाना या वीडियो बनाना चाह सकते हैं जिससे उनका गहरा लगाव या पसंद है। वो किसी शौक के बारे में छापना या लिखना या ब्लॉग लिखना भी पसंद कर सकते हैं। किसी न किसी तरह वो कम्युनिकेटर हैं, मास्टर इन्फ्लुएंसर हैं। 5वें भाव में मिथुन राशि वाले बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अभिनेता या नर्तक या गायक भी होते हैं, लेकिन कभी न कभी वो अपने कौशल, स्किल्स को बहुत अच्छे से दिखा पाते हैं अगर वो उस रास्ते पर जाते हैं। जो लोग फाइनेंस, अकाउंट्स, आईटी फील्ड या किसी भी तार्किक, लॉजिकल रीजनिंग क्षेत्र में बहुत मजबूत होते हैं, ये लोग बहुत अच्छे, होशियार होते हैं। अपनी पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार होते हैं, खासकर स्कूल के वक्त में। वो हमेशा टॉप पे रहेंगे, ऑफ टॉप ऑफ देयर एजेंडा। तो जो लोग होशियार, चालाक, फिर भी मिलनसार, फिर भी बहुत प्यार करने वाले, लाइकेबल, जिनकी बहुत अनोखी आवाज हो, जो सोशल मीडिया, मास मीडिया का उपयोग करके कुछ बहुत अनोखा कर सकें और बहुत अच्छा कर सकें, अपने आप में मशहूर, सेलिब्रिटी बन सकें, वो है 5वें भाव में मिथुन राशि वाले लोग। 6ठे भाव में मिथुन राशि वाले लोग वो होते हैं जो किसी न किसी तरह अपनी सेवा,
सर्विस को कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ पाते हैं। ऐसे में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कस्टमर सर्विस या बैक एंड में कम्युनिकेट करके जीविका कमाते हैं, या उनका काम प्रोग्रामिंग लिखने से जुड़ा हो सकता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखना, प्रोग्राम्स के कोड लिखना, या अलग अलग कंपनियों में लोगों से बात करना। ये लोग विभागों के प्रमुख, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट हो सकते हैं, या विभागों के प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। ये लोग कई समितियों, कमिटीज या कई अन्य पाठ्यक्रम, एक्स्ट्रा करिकुलर या दफ्तरों की अन्य गतिविधियों में, जहां हर विभाग से एक प्रतिनिधि होता है, अपने विभाग का प्रतिनिधि हो सकते हैं। उन्हें लगेगा कि वो अक्सर वो लोग होते हैं जिनसे प्रेजेंटेशंस बनाने या विभाग का प्रतिनिधित्व करने को कहा जाता है, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन बनाने में बहुत अच्छे होते हैं, अपनी बात रखने में बहुत अच्छे होते हैं, डेटा समझने और फिर उसे प्रेजेंट करने में बहुत अच्छे होते हैं। तो बहुत बार उनकी सेवा, सर्विस, उनके करियर, उनकी नौकरी का कम्युनिकेशन से कनेक्शन हो सकता है। ऐसे लोग उन लोगों को भी प्रभावित कर पाएंगे जो उनके प्रतिस्पर्धी, कॉम्पिटिटर्स हैं। तो अगर उन्हें लगता है कि कुछ लोग उनके साथ नहीं बन पाते या उनके प्रति किसी तरह की दुश्मनी, एनिमोसिटी रखते हैं, तो ये लोग उन तक पहुंचेंगे, उनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे और अक्सर उनके डर को कम कर देंगे। उनके मन में जो चुनौतियां, चैलेंजेस हैं, उन्हें हटा देंगे और कम्युनिकेशन की दीवारें, दुश्मनी की दीवारें तोड़ पाएंगे। तो ऐसे लोगों के पीठ पीछे बहुत कम ही लोग उनके खिलाफ काम कर रहे होंगे। वो अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं या दूसरे लोगों को अपनी तरफ कर लेते हैं। तो आमतौर पर जिन लोगों के काम में टीमों के साथ बहुत कम्युनिकेशन होता है, कहीं न कहीं जितने लोगों के साथ रोज बरोज, डे टू डे संपर्क होता है, वो बहुत रहेगा। आमतौर पर कुछ लोग आईटी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, जहां संपर्क के बिंदु, टच पॉइंट्स ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन जब वो कम कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में काम करते हैं, तो भी उनका काम किसी न किसी तरह कम्युनिकेशन से जुड़ जाता है, चाहे मेल के जरिए। लेकिन कम्युनिकेशन, इन्फ्लुएंसिंग, मार्केटिंग, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग उनके काम की रीढ़, बैकबोन होता है। उनके काम की नींव होता है कि वो लोगों से कैसे पेश आते हैं, लोगों से कैसे निपटते हैं। ये है छठे भाव में मिथुन राशि। सातवें भाव में मिथुन राशि उन लोगों की राशि है जो रोज बरोज, डे टू डे लोगों से बात करना, उनसे रस लेना, इंडल्ज या उनसे निपटना पसंद करते हैं। एक बहुत शांत, मापेतुले, काम मेजर्ड माहौल में, एक तार्किक, लॉजिकल ढंग से, एक व्यवहारिक, प्रैक्टिकल ढंग से, एक बहुत शांत, पीसफुल एंड वेरी काम डिमीनर ढंग से। ये लोग रोज बरोज अलग अलग लोगों से निपट सकते हैं। संगठन में उनके पास ढेर सारे लोग होंगे जिनसे उन्हें रोज बात करनी होगी या निपटना होगा। और तो और ये लोग अपने कम्युनिकेशन कौशल पर, अपनी प्रभाव डालने वाली शक्ति, इन्फ्लुएंशियल स्किल्स पर और लोगों को एक साथ लाने, चुनौतियां सुलझाने, परिस्थितियों से रोज बरोज निपटने की अपनी क्षमता पर सबसे ज्यादा निर्भर करते हैं। ऐसे लोग वो भी होते हैं जिन्होंने डेटिंग के वक्त में अपने जीवन साथी, स्पाउस को बहुत प्रभावित किया होगा, और इसलिए क्योंकि वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे सामने आते हैं, कितने सलीके वाले, प्रेजेंटेबल हैं, कैसे दिखते हैं, इन सब की वजह से कोई न कोई उन पर फिदा हुआ होगा। तो ये लोग आमतौर पर बहुत सलीके वाले, बहुत प्यारे, लाइकेबल, बहुत सुंदर, स्वाफ, हमेशा मुस्कुराने वाले, लेकिन उनका इक्का, ट्रम्प कार्ड होगा कम्युनिकेशन, उनके बोलने का ढंग, उनके प्रभाव डालने का ढंग। वो बहुत शालीनता, सोफिस्टिकेटेड से लोगों से निपटेंगे, और इसलिए टीम के काम में या साझेदारियों, पार्टनरशिप्स में, या जब किसी के साथ साझेदारी करनी हो तो उन्हें कम्युनिकेशन में ऊपरी हाथ, अपर हैंड होगा। कोई उनके आगे नहीं बढ़ पाएगा, स्टील अ मार्च। और कभी कभी उनके जीवन साथी, स्पाउस को भी ये चुनौती हो सकती है कि ये शख्स बातों से मुश्किल से बाहर निकल जाता है, या कि ये ज्यादा मेरी नहीं सुनता, या ये बहुत चालाक है, मुश्किल परिस्थितियों से अपना निकाल लेता है। तो इन लोगों की रीढ़, बैकबोन होती है कि कम्युनिकेट करके मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन साथ ही शांति, काम बनाए रखें, टीम वर्क में, साझेदारी में
अपने घरेलू माहौल में, अपने वैवाहिक रिश्ते, मैरिटल रिलेशनशिप में उनका इक्का है लोगों को शांत करने की क्षमता, लोगों से धैर्य से निपटना, लोगों के साथ बैठकर बात करना और अपनी बात रखकर अपने मंजिल की तरफ बढ़ना। फिर भी कभी कभी वो दोनों पक्षों से सोचने की वजह से खुद नुकसान में भी रह जाते हैं, क्योंकि वो यह भी सोच रहे होते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, कि क्या वो मेरी बात मान पाएगा। तो अक्सर उनके मन में ये दोहरापन, ड्युअलिटी रहता है और इसलिए वो बहुत बार दोनों तरफ से सोचने के कारण कभी कभी नुकसान में भी रह जाते हैं। तो शुरुआती रिश्तों, इनिशियल रिलेशनशिप्स में उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, जब तक वो ये नहीं समझ लेते कि कभी कभी इतना बोलना अच्छा नहीं होता और सब कुछ उगल देना अच्छा नहीं होता। नॉट टू डाइवर्ज एवरीथिंग। जो लोग आसानी से राज, सीक्रेट्स नहीं रख पाते, खासकर अपने प्यारों या अपने जीवन साथी से, फिर भी वो पकड़े जाते हैं, लेकिन वो जैसे हैं वैसे हैं, बहुत प्यारे, बहुत नैतिक, एथिकल, बहुत सदाचारी, मोरल, और जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण यही है कि कम्युनिकेट करें, सारी चुनौतियां, सारे मुद्दे सुलझाएं और रिश्तों को सबसे ऊपर, ऑन टॉप ऑफ थिंग्स रखें। ये है 7वें भाव में मिथुन राशि का प्लेसमेंट। 8वें भाव में मिथुन राशि ये दिखाती है कि एक शख्स जब बहुत बड़ी मुश्किलों, एक्सट्रीम चैलेंजेस और रुकावटों, ऑब्स्ट्रक्शंस की बात आती है, तो वो अपने सोचने की क्षमता, साफ सोचने की, थिंक क्लियरली क्षमता, दोनों तरफ से सोचने की क्षमता, तार्किक, लॉजिकली और व्यवहारिक, प्रैक्टिकली सोचने की क्षमता के जरिए चुनौतियों को हल, सॉल्व कर पाता है, मुश्किलों पर पार पा जाता है, रुकावटों को तोड़ पाता है। और इसलिए ये एक मजबूत प्लेसमेंट है उस शख्स का जो सबसे मुश्किल वक्त में भी तार्किक रूप से साफ साफ सोच सकता है। पहले तो वो घबरा सकता है, उलझ सकता है, क्योंकि वो अपने विचारों को इकट्ठा, गैदर करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जल्दी ही उसे शांति, काम मिल जाती है, जल्दी ही उसे धैर्य, पेशेंस मिल जाता है और वो सबसे बड़ी चुनौतियों से बहुत आसानी से निपट जाता है। और जब रुकावटें आती हैं तो वो उनसे निकलने के लिए बात करना पसंद करते हैं या लोगों से तार्किक, लॉजिकल ढंग से, पूरी तरह समझदार, मैच्योर और बालिग, अडल्ट ढंग से निपटते हैं, उस बारे में बात करते हैं। और कम्युनिकेशन के इस प्रवाह, फ्लो, अपने प्रेजेंटेशन कौशल और किसी को भी प्रभावित करने की क्षमता के जरिए वो अपने सामने आने वाली रुकावटों को गिरा देते हैं या तोड़ देते हैं। हालांकि बहुत बार वो दूसरों के लिए रुकावटें हटा रहे होते हैं, अपने जीवन साथी, स्पाउस के लिए रुकावटें हटा रहे होते हैं, अपने परिवार या बच्चों के लिए रुकावटें हटा रहे होते हैं, अपने बॉस या अपने विभाग के लिए रुकावटें हटा रहे होते हैं, लेकिन खुद उल्टा एट द रिसीविंग एंड लगते हैं, अपने जाल, गेम को ऊपर नहीं रख पाते। तो ये लोग दूसरों के लिए ज्यादा कर पाते हैं और अपने लिए कम। तो वो नौकरियों में, अपने क्षेत्रों में, जीवन के शुरुआती चरणों में संघर्ष, स्ट्रगल करते हैं और कई सालों, कई संघर्षों और कई गेंदों, बॉल्स को तोड़ने के बाद ही उन्हें अंतिम सफलता, अल्टीमेट सक्सेस मिलती है। तो जो लोग चुनौतियों का मुस्कुराकर सामना करेंगे, अपने व्यवहारिकता, प्रैक्टिकलिटी के जरिए, अपने मिलनसार, एफेबल स्वभाव के जरिए, अपने कम्युनिकेशन और इन्फ्लुएंसिंग स्किल के जरिए अपनी बात को बेचने, सेलिंग मैनर प्रभावित करने, इन्फ्लुएंसिंग मैनर प्रचार करने, मार्केटिंग मैनर और दोस्ताना, फ्रेंडली मैनर ढंग से रख पाएंगे और अपना रास्ता बनाएंगे, वो हैं 8वें भाव में मिथुन राशि वाले लोग। 9वें भाव में मिथुन राशि वाले लोग बहुत बुद्धिमान, इंटेलिजेंट और बहुत चालाक, क्लेवर होते हैं और ये लोग बहुत सी जानकारी, इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से हासिल कर लेते हैं या ग्रहण, इम्बाइब कर लेते हैं। बहुत ही ज्ञानी, नॉलेजेबल, ये लोग दुनिया भर में बहुत सी चीजों के बारे में जानते हैं, बहुत सारे विषयों, टॉपिक्स पे उनकी पकड़ होती है। वो सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी तरह जुड़े होते हैं, अपने आसपास होने वाली हर चीज से अच्छी तरह जुड़े होते हैं, अपने दोस्तों से अच्छी तरह जुड़े होते हैं। ये लोग सीमाओं के पार, अक्रॉस बाउंड्रीज भी लोगों से जुड़े होते हैं। तो उनके दोस्त होंगे, उनका परिवार होगा जो अलग अलग देशों में रहते हैं,
लेकिन ये लोग उनसे नियमित रेगुलर संपर्क में रहते हैं और कम्युनिकेशन के जरिए वो दूसरों की तुलना में सीमाओं के पार लोगों तक बहुत अच्छी तरह पहुंच पाते हैं। अगर कोई दूसरों की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह जुड़ा हुआ वेल कनेक्टेड है तो आप पाएंगे कि 9वें भाव में मिथुन वाला वही शख्स होगा जो ज्यादा अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, जिसे ग्रुप में शायद ज्यादा पसंद लाइक भी किया जाता हो। तो 6-7 लोगों के ग्रुप में अगर एक शख्स सबसे ज्यादा लोकप्रिय पॉपुलर है, जो सबसे अलग दिखता है और दूसरों तक पहुंचता है और ज्यादा प्यारा लाइकेबल है, लोग उस शख्स को ग्रुप का हिस्सा बनाना चाहेंगे, पार्टियों में शामिल करना चाहेंगे, तो वो यही 9वें भाव में मिथुन राशि वाला शख्स होगा। ऐसे लोग प्रकाशन, पब्लिशिंग और छपाई प्रिंटिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं और आमतौर पर उनका कुछ न कुछ छपाई या प्रकाशन से जुड़ा होगा। उदाहरण के लिए उनकी शैक्षणिक योग्यताओं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में आप पाएंगे कि ये लोग बहुत बुद्धिमान इंटेलेक्चुअल हैं। ये बहुत होशियार हैं और दूसरों की तुलना में ज्यादा डिग्रियां हासिल कर पाते हैं, दूसरों की तुलना में ज्यादा योग्यताएं क्वालिफिकेशंस पाते हैं। उनकी कुछ योग्यताएं भी किसी न किसी तरह कम्युनिकेशन से जुड़ी हो सकती हैं, चाहे वो आईटी में कोड लिख रहे हों या बेच रहे हों और मार्केटिंग कर रहे हों या पढ़ा रहे हों या खुद सीख रहे हों या पीएचडी कर रहे हों। कम्युनिकेशन सीखना, लर्निंग, उच्च शिक्षा, हायर लर्निंग, उच्च डिग्री, उच्च योग्यता, यही होगी इन लोगों की गतिविधियों की रीढ़ बैकबोन। ये लोग वो भी होते हैं जो अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियों MNCs में काम करते हैं तो अपने विचारों आइडियाज, अपने प्रभावशाली वार्तालापों इन्फ्लुएंसिंग डिस्कशंस और विचारों को दूसरे लोगों तक दूसरों की तुलना में बहुत आसानी से बेच सेल पाते हैं। तो कई बार ये लोग कम्युनिकेट करने, प्रेजेंट करने, बात करने के लिए बहुत सफर ट्रैवल भी करते हैं। अगर सफर नहीं करते तो शायद कॉन्फ्रेंस कॉल या व्हाट्सएप वॉइस कॉल या जूम कॉल के जरिए कहीं न कहीं कम्युनिकेशन ही उनका ढंग बन जाता है, चीजों से निपटने का, लोगों से निपटने का, परिस्थितियों से निपटने का, अपने पेशे प्रोफेशन से निपटने का भी। ऐसे लोग बहुत अच्छा लिख सकते हैं, उपन्यास, नॉवेल्स, काल्पनिक फिक्शन या गैर काल्पनिक नॉन फिक्शन बहुत अच्छा लिख सकते हैं। और अगर वो कोई किताब या कुछ लिखते हैं तो ये लोगों को बहुत आसानी से पसंद आ सकता है और ढेर सारे लोगों तादाद मैग्नीट्यूड में भीड़ मल्टीट्यूड में लोगों द्वारा सराहा अप्रिशिएटेड जाएगा। तो जो लोग संस्कृतियों कल्चर्स में बहुत सारे लोगों को प्यारे लाइकेबल लगते हैं, बहुराष्ट्रीय MNC कंपनियों में काम करते हैं, समस्याएं हल कर पाते हैं, प्रकाशित प्रिंट कर पाते हैं, दुनिया भर के लोगों को प्रभावित कर पाते हैं, बहुत सारी शैक्षणिक योग्यताएं हासिल करते हैं और तरह तरह की चीजों की जानकारी नॉलेज या सूचना इंफॉर्मेशन अपनी उंगलियों पे रखते हैं, वो हैं 9वें भाव में मिथुन राशि वाले लोग। 10वें भाव में मिथुन राशि वाले लोग वो हैं जो अपने काम के माहौल या काम पे न सिर्फ अपने विभाग में बल्कि विभाग के बाहर भी बहुत अच्छी तरह जुड़े वेल कनेक्टेड होते हैं। ये लोग कार्यस्थल की अफवाहों ग्रेप वाइन से बहुत आसानी से वाकिफ होते हैं और अच्छी तरह जुड़े होते हैं। अगर किसी कारण वो अफवाहों से जुड़े नहीं होते तो कम्युनिकेशन उनके काम की रीढ़ बैकबोन होगा। ये लोग हर रोज ढेर सारी मेल्स भेजेंगे, वो प्रस्ताव प्रोपोजल्स भेजेंगे, नोट्स भेजेंगे, प्रेजेंटेशंस भेज सकते हैं, वो जो कोडिंग कर रहे हैं वो भेज सकते हैं। काम से जुड़ा कुछ न कुछ कम्युनिकेशन के बारे में होगा। ये लोग दूसरों को बहुत सारी सामग्री मटेरियल भी प्रेजेंट करेंगे, मीटिंग्स में प्रेजेंट करेंगे, लोगों के समूहों ग्रुप्स के सामने भी प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि उनमें अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, दूसरे उन्हें पसंद करते हैं, उनके सुपरवाइजर मैनेजर ऊपर वाले उन्हें पसंद करते हैं। ये लोग आमतौर पर वो हो सकते हैं जिन्हें प्रेजेंट करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, आगे आने के लिए चोजन जाता है। ये लोग मार्केटिंग विभाग या सेल्स विभाग से भी बहुत मजबूती से जुड़े हो सकते हैं। तो ये लोग न केवल मार्केटिंग या सेल्स विभाग में काम करने वाले हो सकते हैं,
बल्कि मजबूत लाइसेंसिंग अधिकारी, लाइसेंसिंग ऑफिसर्स भी हो सकते हैं। ये लोग एचआर विभाग में काम कर सकते हैं, सगाई गतिविधियां, एंगेजमेंट एक्टिविटीज चला सकते हैं। वो विभाग के बाहर, अंदर विभाग, इंट्रा डिपार्टमेंट से निपटने वाले हो सकते हैं, टीमों को एक साथ लाने के लिए, साथ काम करने के लिए। तो किसी न किसी तरह टीमों को एक साथ लाना, प्रोजेक्ट्स को एक साथ लाना, काम करवाना एक बहुत मिलनसार, एफेबल और जुड़े हुए, कनेक्टेड माहौल में। ये है 10वें भाव से जुड़े मिथुन राशि वाले शख्स का प्लेसमेंट। इन लोगों के कम्युनिकेशन स्किल्स आमतौर पर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सुपरवाइजर और बॉस से भी अच्छे संबंध, रिलेशंस होते हैं और उन्हें बहुत आसानी से और बहुत मजबूती से प्रभावित, इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। हालांकि कुछ मामलों में अपने काम में बहुत अच्छा होने के बावजूद, अपनी मार्केटिंग में बहुत अच्छे होने के बावजूद, अपने प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छे होने के बावजूद, बहुत बुद्धिमान, इंटेलेक्चुअल, अपने काम में बहुत तार्किक, लॉजिकल और बहुत विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल, अपने काम में बहुत पूर्णतावादी, परफेक्शनिस्ट होने के बावजूद उन्हें लग सकता है कि वो अपने आप को, अपना काम उतनी अच्छी तरह से नहीं बेच सेल पाते जितनी अच्छी तरह से वो विभाग या टीम या बॉस के काम को बेचते हैं। तो अपने विकास, डेवलपमेंट, अपनी पदोन्नति, प्रमोशन, अपनी तरक्की, ग्रोथ को सामने रखने के लिए कभी कभी वो हिचकिचाते हैं या उन्हें सही शब्द नहीं मिल पाते या दूसरों को आसानी से प्रभावित नहीं कर पाते। और तो और ये लोग संघर्ष, स्ट्रगल करते हैं जहां दूसरे लोग उनसे बहुत अच्छा कर पाते हैं काम से जुड़े मामलों में। ये इस वजह से भी हो सकता है कि ये लोग बहुत मिलनसार, एफेबल हैं, बहुत प्यारे, लाइकेबल भी हैं, लेकिन उतने आक्रामक, एग्रेसिव नहीं होते जितना कभी कभी चाहिए होता है। उदाहरण के लिए 10वें भाव में मेष, एरीज राशि वाला। तो ऐसे लोग अपना वक्त लेते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन काफी वक्त, काफी धैर्य, पेशेंस, काफी दृढ़ता, परसेवरेंस के बाद वो तरक्की और विकास हासिल कर पाते हैं, लेकिन निश्चित रूप से वो आखिरी, लास्ट लोग नहीं होंगे। ऐसे हैं 10वें भाव में मिथुन राशि वाले लोग। 11वें भाव में मिथुन राशि वाले लोग वो होते हैं जो समाज से बहुत अच्छी तरह जुड़े होते हैं या सामाजिक चुनौतियों, सोसाइटल चैलेंजेस, सामाजिक मामलों, सोसाइटल मैटर्स और उनके मोहल्ले या उनके आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है उसके प्रति बहुत चिंतित, कंसर्न्ड रहते हैं। तो ये लोग एक अच्छी सामाजिक जिंदगी, सोशल लाइफ जीना पसंद करते हैं। ये लोग घर में कैद, रेलेगेटेड होना पसंद नहीं करते, ये बाहर रहना पसंद करते हैं। तो अगर ये परिवार के साथ मजे करना चाहते हैं तो किसी रेस्तरां में जाना पसंद करेंगे या दोस्तों से मिलने जाएंगे या किसी ऐसी जगह जाएंगे जहां वो बैठ सकें, आराम, चिल कर सकें। अगर ये डेटिंग कर रहे होते हैं तो किसी पब में या कॉफी शॉप में या किसी अच्छे रेस्तरां में जाना पसंद करेंगे या शायद दुनिया भर का सफर, ट्रैवल द वर्ल्ड करेंगे। हालांकि ये लोग बिना कुछ किए किसी कोने में चुपचाप शायद ही कभी रह पाते हैं। अगर ये ज्यादा मिलनसार, सोशेबल किस्म के नहीं हैं, अगर ये शांत किस्म, क्वाइट टाइप्स के हैं, तो वो किसी कोने में बैठ के शायद कोई किताब पढ़ना पसंद करेंगे, लेकिन ऐसी सामग्री, मटेरियल जो उनका मनोरंजन, एंटरटेन करे या उन्हें और ज्ञानी, नॉलेजेबल बनाए। तो ऐसे लोग अपने वक्त का अच्छा उपयोग, मेक गुड यूज करते हैं। या तो वो अपने वक्त का अच्छा उपयोग अपने घर के माहौल के बाहर, अपनी गुफा, केव के बाहर सामाजिक तौर पर करेंगे और सोशल नेटवर्क से जुड़ा मीडिया करेंगे, चाहे काम के जरिए या मजे के जरिए या अपना सिर हवा लगाने, लेटिंग देयर हेड आउट के लिए। तो बाहर समाज में कुछ न कुछ करते ही रहेंगे। अगर नहीं तो वो अपने आप कुछ ऐसा करेंगे जो उन्हें मूल्य, वैल्यू भी जोड़े, या तो उन्हें खुश रखे या शांत रखे या उनके ज्ञान, नॉलेज में, जानकारी, इंफॉर्मेशन में, सीखने, लर्निंग में इजाफा करे। तो ये लोग वो होते हैं जो अपने वक्त का सबसे अच्छा उपयोग करते हैं। बहुत मुश्किल से ही वो वक्त यूं ही गवाते हैं, लेट टाइम गो बाय।
अगर वो कुछ नहीं कर रहे होते, बैठे होते हैं, तो उनका दिमाग काम कर रहा होता है, चुनौतियां सुलझाने की, समस्याएं हल करने की, दूसरों के लिए समाधान, सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश में। कई बार वो चुनौतियां जिन्हें वो दिमाग में हल कर रहे होते हैं, न केवल उनकी अपनी होती हैं या सिर्फ अपनी होती हैं, वो किसी और को भी अपने दिमाग में, अपने विचारों में या अपने समाधान ढूंढने की प्रक्रिया में शामिल करते हैं। तो वो काम के बारे में सोच रहे होते हैं, या किसी दोस्त की चुनौती या समस्या के बारे में सोच रहे होते हैं, या अपने परिवार के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन कहीं न कहीं दूसरों के बारे में सोचना, समाज के बारे में सोचना, दोस्तों के बारे में सोचना, और कि वो क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या मूल्य, वैल्यू ला सकते हैं, ये हैं 11वें भाव में मिथुन वाले लोग। तो जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करेंगे जिससे दूसरों की जिंदगी बेहतर हो, परिवार की जिंदगी बेहतर हो, सहकर्मियों, कोलीग्स की जिंदगी बेहतर हो, अपने सुपरवाइजर और मैनेजर की जिंदगी बेहतर हो, और उन्हें खुद को बढ़ने में मदद करें, और काम पर कुछ ऐसा करें जिससे विभाग को मदद मिले, जिससे संगठन, ऑर्गेनाइजेशन को मदद मिले, जिससे उद्योग, इंडस्ट्री को मदद मिले, और सामान्य तौर पर समाज, सोसाइटी को मदद मिले, वो हैं 11वें भाव में मिथुन राशि वाले लोग। 12वें भाव में मिथुन राशि वाले लोग वो होते हैं जो एक ही वक्त में बहुत सांसारिक, वर्ल्डली और आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल भी होते हैं। ये लोग लोगों से बात कर सकते हैं, लोगों से निपट सकते हैं, लोगों को बहुत मजबूती से प्रभावित, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बहुत मेहनती लोग, काफी कोशिश करने वाले, लेकिन कई बार 12वें भाव में होने की वजह से उनकी किरकिरी होती रहती है, ब्रेकिंग देयर हेड अगेंस्ट अ वॉल, क्योंकि चाहे कितना भी काम करें, चाहे कितना भी कम्युनिकेट करें, उतना फल, फ्रूट्स नहीं मिलता। तो कभी कभी उन्हें संघर्ष, स्ट्रगल करना पड़ता है, लोगों को समझाने, कॉन्विंस के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो उन्हें अपने साथियों, पार्टनर्स से संघर्ष करना पड़ सकता है, घर पे कुछ परिवार वालों से संघर्ष करना पड़ सकता है, अपने काम के माहौल में संघर्ष करना पड़ सकता है, कुछ टीम के साथियों से संघर्ष करना पड़ सकता है। लेकिन उनके कम्युनिकेशन में हमेशा कुछ न कुछ संघर्ष होगा। ऐसा नहीं कि वो अपने कम्युनिकेशन में अच्छे नहीं हैं, वो अपने कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं, अपनी जबान में बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी कहीं न कहीं, हर बार कुछ न कुछ गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग घर कर जाती है। तो ऐसे लोगों को कई बार अपने जीवन साथी, स्पाउस के साथ अच्छे संबंध, रिलेशनशिप बनाने के लिए, घर पर बेहतर माहौल बनाने के लिए, अपने से फायदा उठाने वालों के अलावा जो उनका इस्तेमाल कर रहे हों, वापस देने वाले ज्यादा मजबूत दोस्त बनाने के लिए, और उतना ही सराहना, अप्रिशिएटेड और पुरस्कार, रिवॉर्डेड पाने के लिए जितना काम वो डालते हैं, और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन निश्चित तौर पर ये एक संघर्ष है। यह 12वें भाव में मिथुन वालों के लिए आसान नहीं है। ये लोग पा सकते हैं कि वे आमतौर पर बड़े संगठनों, ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों, MNCs में काम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें लगेगा कि उनका काम दोनों दुनियाओं, वर्ल्ड्स से जुड़ा है। उनका काम के स्थान, वर्क प्लेस पर अलग माहौल होगा, लेकिन वो काम से भी जुड़े हो सकते हैं जो बहुत विस्तृत, वाइड वैरायटी, श्रोताओं, ऑडियंसेस से जुड़ता है, जिनकी पहुंच दुनिया भर में है, या निश्चित रूप से बहुत बड़ी, मच लार्जर, उनके तुरंत आसपास से बहुत बड़ी, मच बिगर, जिसका मतलब है कि उनका काम बहुत विस्तृत लोगों से जुड़ता है, और उनका काम ढेर सारे लोगों को, भीड़-भाड़, मल्टीट्यूड वाले लोगों को सुकून, सोलेस और मूल्य, वैल्यू पहुंचाता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वे जीवन के प्रति आध्यात्मिक भी होते हैं, तो उनके मन में ये सवाल भी आता है, मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मेरी जिंदगी अच्छी होगी? क्या मेरे पास आर्थिक सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी? तो कई बार ये विचार, थॉट उन्हें अंदर ही अंदर खाए भी जाता है, खासतौर पर अगर उन्हें वैसी तरक्की, ग्रोथ नहीं मिल रही जैसी वो चाहते हैं, वैसा विकास, डेवलपमेंट नहीं मिल रहा, वैसी आर्थिक सुरक्षा नहीं मिल रही जो वो चाहते हैं या जिसके वो हकदार, डिजर्व हैं।
अगर वो इसे पाने में सफल नहीं हो रहे या उस वक्त में नहीं जब वो चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये आंतरिक संवाद, इंटरनल कम्युनिकेशन, उन्हें हर वक्त परेशान करता रहता है। कई बार उन्हें अपने कदम पीछे लेने पड़ते हैं, रिट्रेस देयर स्टेप्स, या संगठन में और मेहनत करनी पड़ती है, या अपने कदम पीछे लेने पड़ते हैं, या अपने रिश्तों, रिलेशनशिप्स पर और मेहनत करनी पड़ती है, या अपने कदम पीछे लेने पड़ते हैं, या अपनी आर्थिक सुरक्षा पर और मेहनत करनी पड़ती है, इससे पहले कि उन्हें सफलता, सक्सेस मिले। और तो और 12वें भाव में मिथुन राशि वाले लोगों को एक साथ सांसारिक सफलता, वर्ल्डली सक्सेस और मन की आध्यात्मिक शांति, स्पिरिचुअल पीस पाने में कई कई साल लग जाते हैं, क्योंकि ये लोग कभी भी किसी के साथ कुछ बुरा कर पाते हैं, कैन डू एनीथिंग रॉन्ग अगेंस्ट पीपल, मूल्यों, वैल्यूज और नैतिकता, एथिक्स की उनकी मजबूत भावना, सेंस उन्हें इस रास्ते पर जाने नहीं देती। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्हें मौके, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते दूसरों को धोखा देने, चीट, बेवकूफ बनाने, हुडविंक या हेरफेर, मैनिपुलेट करने के लिए, लेकिन ये वो सबसे आखिरी लोग हैं जो दूसरों का फायदा उठाएंगे या धोखा देंगे, बस आगे बढ़ने के लिए या कुछ तरक्की पाने के लिए या अपनी जेब में थोड़े पैसे डालने के लिए। तो जो लोग जीवन भर संघर्ष करेंगे, फिर भी एक नैतिक, मोरल, सदाचारी, एथिकल जीवन जिएंगे, दुनिया को देखने के तरीके में बहुत आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल होंगे, फिर भी बहुत मेहनत करेंगे और तैयार रहेंगे इससे पहले कि उन्हें अच्छी आध्यात्मिक और साथ ही साथ भौतिक, मटेरियल सफलता मिले, वो हैं 12वें भाव में मिथुन राशि वाले लोग। तो अब के हमने चर्चा कर ली कि 12 भावों में मिथुन राशि कैसे रखी जाती है, यह क्या संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज और प्रायिकताएं, प्रोबेबिलिटीज लोगों के लिए लेकर आता है। कृपया देखें कि आपका मिथुन राशि कहाँ है और देखें कि ये किस योग, योगा में है, किस पहलू, एस्पेक्ट में है, बुध कहाँ रखा है, वेयर मरकरी गेट्स प्लेस्ड, मिथुन राशि में कौन से ग्रह, प्लैनेट्स रखे हैं, और उसके आधार पर अलग अलग उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस, संयोजन, कॉम्बिनेशंस, संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज और प्रायिकताएं, प्रोबेबिलिटीज आपके लिए आ सकती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मेरे से व्यक्तिगत परामर्श, पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करें। किसी और वक्त, किसी और वीडियो के साथ, तब तक यह आपका अपना दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहा है। नमस्कार, शुक्रिया।